शिक्षा, संस्कृति और विकास की टैगलाइन के साथ शिक्षा विभाग निपुण हरियाणा मिशन के तहत प्राइमरी स्कूल टीचरों को 4 दिन की FLN ट्रेनिंग दे रहा है। घरौंडा के राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में आयोजित वर्कशॉप में टीचरों को ट्रेनिंग दी जा रही है कि वे किस तरह से कैसे खेल खेल में रुचिकर तरीके से बच्चों को पढ़ा सकते हैं। निपुण हरियाणा मिशन के तहत पहले पहली से तीसरी कक्षा तक के बच्चों को शामिल किया गया था, लेकिन अब चौथी व पाँचवीं कक्षा के छात्रों को भी शामिल किया जा चुका है। इस तरह के ट्रेनिंग प्रोग्राम का उद्देश्य यही है कि टीचर बच्चों के साथ अच्छी तरह से इंटरेक्शन करे और गतिविधियों के माध्यम से पढ़ाए ताकि बच्चे शिक्षा को बोझ न समझे। बुधवार को BEO रविंद्र कुमार के मार्गदर्शन में आयोजित कार्यक्रम में डाइट शाहपुर से ब्रिजेश वत्स व संपर्क फाउंडेशन की जिला कोऑर्डिनेटर पूजा व विपिन कुमार विशेष रूप से शामिल हुए, जिन्होंने मास्टर ट्रेनरों द्वारा टीचरों को दी जाने वाली ट्रेनिंग को भी देखा, साथ ही कुछ जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। मास्टर ट्रेनर रितु, शीना, डॉक्टर मोनिका, कर्ण, मीना, मोहिंदर सिंह, कविता व अन्य अध्यापकों ने बताया कि अक्सर बच्चा खेल खेल में बहुत ज़्यादा सीखता है और ट्रेनिंग में यही बताया जा रहा है कि कैसे किसी भी नॉर्मल कविता को आप एक्टिविटी के माध्यम से बच्चों के सामने पेश कर सकते हैं और बच्चे उसे मज़े से याद कर लेते हैं। वहीं ब्रिजेश वत्स ने बताया कि ट्रेनिंग अभी टीचरों की चली हुई है और ये टीचर स्कूलों में जाकर बच्चों को खेल खेल में लिखना, पढ़ना, अंक ज्ञान, जोड़, घटा, गुणा, भाग का ज्ञान देंगे। सेशन 2022 और 23 तक यह प्रोग्राम केवल पहली से तीसरी कक्षा के छात्रों के लिए था, लेकिन अब नए सत्र में इसको चौथी और पाँचवीं कक्षा के छात्रों के लिए भी एक्सटेंड कर दिया गया है। जिला कोऑर्डिनेटर पूजा ने बताया कि इंग्लिश और मैथ का कंटेंट स्टेट बुक से पूरी तरह से अलाइन है और फाउंडेशन की तरफ से STV बॉक्स स्कूलों को प्रोवाइड करवाया गया है, जिसमें बिना किसी नेटवर्क के ही कंटेंट चलता है। पूरा फॉर्मेट एनिमेटेड है, जिसे बच्चा इंटरेस्ट के साथ देखता भी है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुमन लता है जी। 4 दिन की ट्रेनिंग यहाँ पर करवाई जा रही है, किस तरह से बच्चों को क्या कुछ सिखाया जाएगा इसके माध्यम से? सर, इसके माध्यम से क्या है कि बच्चों को मतलब खेल खेल में एक्टिविटी के माध्यम से हम कुछ ना कुछ कराते हैं, जिससे ना ही तो बच्चे पे बर्डन होता है और वो अपने परिवेश से जिन चीज़ों को छोड़ कर आता है वैसा सा माहौल उसको टीचर के साथ भी मिलता है जी। कि मतलब वो ये नहीं मानता कि भाई मेरे को कुछ ज़बरदस्ती कुछ मुझ पर थोपा जा रहा है, जबकि वो इन एक्टिविटियों को ले जाकर अपने दोस्तों का सर्कल बढ़ाता है और फिर उन चीज़ों को बार बार दोहराने का प्रयास करता है, अपने दिमाग पे कोई बर्डन लेकर कर नहीं जाता जी जी। तो पहले ये पहली से तीसरी तक चल रहा था, अब चौथी से पाँचवीं भी ऐड कर? हाँ जी, चौथी से पाँचवीं का मतलब है सर कि पहले तो वो जस्ट ये है कि भाई शब्दों को जोड़कर उसको मतलब वाक्यों में प्रयोग करने की मतलब प्रोसेस से गुजर रहा था, लेकिन अभी वो अपनी लाइफ में भी उनको एप्लीकेबल कर पाए और उसी प्रोसेस को जैसे वो कंटिन्यू हम कर रहे हैं कि उस एक नींव को मजबूत बनाने का काम जो होता है, तो उसी चीज़ को हम 1st to 5th इसलिए सरकार चाहती है कि ताकि बच्चे मतलब जो बेस अच्छा होगा तो फिर हम एक अच्छा घर उस पर बना पाएंगे। किस तरह की ट्रेनिंग चली हुई है स्कूलों की? ये FNL का प्रोग्राम है जिसमें चौथी और पाँचवीं क्लास के जो है टीचरों को ट्रेनिंग दी जा रही है। ये 4 दिवसीय प्रशिक्षण है और पहले हमने 1, 2, 3 क्लास को प्रशिक्षण दिया था, अभी चौथी और पाँचवीं का प्रशिक्षण जी। तो किस तरह से क्या कुछ सिखाते हैं इस ट्रेनिंग के दौरान? इसमें हम जो है खेल खेल के माध्यम से उनको बच्चों को नई विधि से दिखाते हैं। जो NEP 2020 आई हुई है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 2020 आई है, उसके तहत जो है ये कार्यक्रम चला हुआ है जी जी। तो खेल खेल में किस तरह की एक्टिविटी होती है, क्या कुछ बच्चों को पढ़ाया जाता है, सिखाया? बहुत सारी गतिविधियाँ हैं सर, जैसे बाल गीत के द्वारा, बाल कविताओं के द्वारा, इस प्रकार की गतिविधियाँ उनके द्वारा सिखाया जाता है। चार्ट के द्वारा टीचिंग है, TLM बना के उनके द्वारा सिखाया जाता है। तो मेन मकसद इसका ये है कि बच्चों में रुचि, हाँ, बच्चों में रुचि विकसित करना है। जो बच्चे किताबों के बोझ से डर रहे थे, किताबों को बोरियत महसूस कर रहे थे, अब बच्चे उसी को जो है नई नई किताबों के माध्यम से, कविताओं के माध्यम से, गतिविधियों के माध्यम से जो है इस कार्यक्रम को बड़ी रुचि से जो है कर रहे हैं। तो स्क्रीन के माध्यम से भी कुछ सिखाया जाता है बच्चों? हाँ, स्क्रीन के माध्यम से जो सरकार की पॉलिसीज हैं, जो NEP 2020 है उसकी जो प्रोग्राम है उसको हम टीचरों को प्रशिक्षण देते हैं और जी उसमें सीखते हैं। हाँ जी। धन्यवाद।
मेरा नाम पूजा है सर। संपर्क डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर करनाल के DW ऑफिस में कार्यरत हूँ सर मैं। जी, तो किस तरह की ट्रेनिंग चल रही है और संपर्क फाउंडेशन का इसमें क्या कुछ रोल रहता है? सर ट्रेनिंग FLN की सभी 6 ब्लॉक में चल रही है करनाल डिस्ट्रिक्ट के। संपर्क फाउंडेशन का रोल रहता है कि इंग्लिश और मैथ का कंटेंट स्टेट की बुक से पूरी तरह अलाइन है। STV बॉक्स दिया गया है ऑरेंज कलर का, जिसमें बिना किसी नेटवर्क के स्टेट की बुक से पूरा कंटेंट उसमें इन्वॉल्व रहता है और एनिमेटेड वीडियोस की फॉर्म में डिज़ाइन है सर उसमें। और बच्चा खेल के माध्यम से ज़्यादा सीखता है और कार्टून्स के माध्यम से भी, तो उस पर लर्निंग, बच्चों की स्टूडेंट लर्निंग आउटकम पर भी बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया है। और मतलब स्कूलों में देखा गया है कि बच्चा पेपर से या टेस्ट से बहुत डरता है, तो उसमें एनिमेटेड फॉर्म में, जैसे KBC के फॉर्म में दीदी के सवाल से हम असेसमेंट कर रहे होते हैं लास्ट दिन, तो उसमें हम बच्चों की लर्निंग को भी देख रहे होते हैं कि कितना बच्चा सीख रहा होता है लास्ट हफ्ते के लास्ट में। थैंक यू जी सर। किस तरह की ट्रेनिंग आज करवाई जा रही है, क्या कुछ उद्देश्य है इसका? गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। देखिए, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, नई शिक्षा नीति 2020 का आगाज़ पूरे भारतवर्ष में हो गया है और इसमें हरियाणा एक अग्रणी राज्य है राष्ट्रीय शिक्षा नीति, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने में। इसमें प्राथमिक स्तर पर इसको अप्लाई करने हेतु जो हमारा मिशन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी सन 2022 में निपुण भारत मिशन के तहत। इसको हरियाणा में इनकॉर्पोरेट करते हुए निपुण हरियाणा मिशन की शुरुआत की गई उसी साल से। और कक्षा 1 से 3 के लिए सभी बच्चे जो हमारे प्राथमिक संकाय में पढ़ रहे हैं, कक्षा 1, 2 और 3 में, उनमें फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी FLN का एक एनहांसमेंट हो सके, उसको लेकर के FLN प्रोग्राम की शुरुआत की गई थी, जिसके तहत पिछले 3 साल से हम इस मिशन में लगे हुए हैं ताकि बच्चों का रीडिंग फ्लुएंसी बन सके और बच्चा दोनों भाषाएं, हमारी मातृभाषा हिंदी और अंग्रेजी, ना सिर्फ उसको पढ़ पाए उस टेक्स्ट को, बल्कि उसे कॉम्प्रीहेंड भी कर पाए, समझ भी पाए। और उसके अलावा जो अंकों का ज्ञान है, आयु स्तर पर उनको बच्चों को काउंटिंग का, न्यूमेरिकल एबिलिटी का, जोड़ घटा गुणा भाग, जो आधारभूत संक्रियाएं हैं, उनकी कॉम्पिटेंसीज, उनकी दक्षताएं बच्चा हासिल करे, अर्जित करे, ये उद्देश्य इस FLN ट्रेनिंग प्रोग्राम का है। तो जो हमारे राजकीय विद्यालयों में टीचर्स इस दिशा में कार्यरत हैं, उनको समय समय पर ट्रेनिंग्स दी जाती हैं। जो गत अध्यापन सत्र 2023-24 समाप्त हुआ है, उसमें अब तक ये प्रोग्राम केवल तीसरी क्लास तक ही सीमित था, परंतु अब जो ये नया अध्यापन सत्र 2024-25 शुरू हुआ है, इसमें इसको एक्सटेंड किया गया है कक्षा 4 और 5 के लिए भी। तो क्या मानते हैं बच्चों में कितना बूस्ट आता है अगर स्टडी के मामले में इस ट्रेनिंग को देखिए? इस ट्रेनिंग को लेकर के देखिए, बच्चे को पढ़ाने वाला है शिक्षक। जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है वो एक 2 वे इंटरेक्टिव प्रोसेस है और बच्चा ग्रहण कर रहा है, उसमें टीचर एक बहुत बड़ी भूमिका अदा करता है, एक फैसिलिटेटर का रोल अदा करता है। तो टीचर अगर हमारा फुल वर्स्ड है, वो प्रॉपरली ट्रेंड है, तो वो हमारे जो एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको प्राप्त करने में काफ़ी हद तक काम कर सकता है। तो उसी उद्देश्य से ये हम टीचर्स की FLN ओरिएंटेड ट्रेनिंग प्रोग्राम समय समय पर करते रहते हैं। अब चूँकि ये कक्षा 4 और 5 के लिए भी बढ़ाया जा रहा है, तो टीचर्स के लिए करवाना अनिवार्य है। तो समस्त हरियाणा में ये मुहिम चली हुई है, जिसमें आज आप देख सकते हैं यहाँ घरौंडा ब्लॉक में भी ट्रेनिंग्स चल रही हैं और जो टीचर्स हैं उनको गणित, इंग्लिश और हिंदी कक्षा 4 और 5 के बच्चों को एक्टिविटी बेस्ड मेथड से, प्ले वे मेथड से, न्यू एजुकेशनल टेक्निक्स और प्रॉपर टीचिंग एड्स को इस्तेमाल करते हुए किस प्रकार से वो उसको एक मनोरंजक और रोचक तरीके से बच्चों को पढ़ा पाता है, उसके लिए यहाँ MTs के द्वारा उन्हें ट्रेन किया जा रहा है। और यहाँ भी जबकि बात है कि सिर्फ ये एक 1 वे नहीं है कि यहाँ MTs कुछ बतला रहे हैं और टीचर सामने बैठ करके बस उसे सुन रहे हैं, नहीं, यहाँ उन पार्टिसिपेंट्स का भी पूरा रोल है जो एक गुड प्रैक्टिसेस हैं एकेडमिक्स को लेकर के, स्कूल रिसोर्सेज को सुधारने को लेकर के, स्कूल मैनेजमेंट को लेकर के। कोई अच्छाई किसी टीचर में है, कोई अच्छाई किसी टीचर में है, तो आपस में एक दूसरे से बात करना एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म यहाँ टीचर्स को मिलता है। अलग अलग स्कूल्स से यहाँ ब्लॉक हेडक्वार्टर पर टीचर्स इकट्ठे हैं, वो ट्रेनिंग प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अपनी गुड प्रैक्टिसेस को शेयर कर रहे हैं और यहाँ से वो सीख रहे हैं ताकि वो ट्रेनिंग के बाद जब वो स्कूल्स में जाएं तो उन बच्चों के बेहतरी के लिए वो अपना 100% दे सकें।
ये जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है ये 4-4 दिन का है, क्योंकि सभी टीचर्स को एक साथ अगर हम ट्रेनिंग के लिए बुलाते हैं तो वो थोड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव उसमें प्रॉब्लम्स रहती हैं, फिर स्कूल्स में बच्चों की पढ़ाई भी सफ़र होती है अगर सभी टीचर्स को ट्रेनिंग में एंगेज कर लिया जाता है। तो बैच वाइज उनको बुलाया गया है। आज हम यहाँ 40 के हम 4 बैचेस 4 दिन के इन टीचर्स के रन किए जा रहे हैं। टोटल 160 टीचर्स हमारे पास यहाँ अब फर्स्ट बैच में 4 दिन की ट्रेनिंग लेने के लिए आए हैं। जब ये टीचर्स का ट्रेनिंग फिनिश हो जाएगा तो फिर नेक्स्ट बैच हमारा फील्ड से दोबारा ब्लॉक हेडक्वार्टर पर आएगा और फिर उनकी ट्रेनिंग की जाएगी। तो क्रमशः उम्मीद है कि 3 बैचों में घरौंडा ब्लॉक को कवर कर लिया जाएगा। ठीक इसी प्रकार से करनाल जिले के सभी 6 स्कूल्स 6 ब्लॉक्स में ये ट्रेनिंग्स आज के दिन पैरेलल चल रही हैं। आज 3rd डे इस ट्रेनिंग का, और इसके अलावा सिर्फ करनाल जिला ही नहीं पूरे हरियाणा स्टेट में हर जिले में हर ब्लॉक हेडक्वार्टर पर ये प्राथमिक शिक्षकों की ट्रेनिंग करवाई जा रही है। मुझे उम्मीद है कि यहाँ जो ट्रेनीज आए हुए हैं कुछ अच्छा यहाँ से बेहतर लेकर के जाएंगे, और फिर जब ये विद्यालय में जाएंगे तो वो अपने उद्देश्यों को प्राप्ति के लिए वो बहुत बढ़िया योगदान देंगे। और मेरी इन सभी टीचर्स के साथ शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद बहुत।